ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज उस स्त्री जो ऐसे कुल में रहती है कि उससे पर्दा भी नहीं हटता और वो मृत्यु आने पर बाहर मैदान में वो काल के आगे उस पर्दे में नहीं रह पाती, वो भी पर्दे से बाहर हो जाती है। तो आइए आज इसी पर काल के संबंध में कबीर दास जी क्या निर्णय दे रहे हैं उसको श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर वाणी है कबीर दास जी की। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का ना, एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। घर की नारी को कहे, घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहि कबीरा, तन की नारी जाहि। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाई, घर की नारी को कहे तन की नारी जाहि। देखिए, वो समय आने से पहले हम अपने निज स्वरूप को जान लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। ये है मानुष जन्म का असली काम कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, ये जानने के लिए ही प्रभु ने भेजा है। तो उस काल को आने से पहले जो है वो मैं अपने निज स्वरूप को जान लूँ, ये एक वास्तव में ये कार्य बहुत ज़रूरी है, तभी आगे आगे कुछ बनता है। काल हर समय मंडरा रहे हैं, कब काल आ जाएं, कब जैसे वो पर्दा नसीब स्त्री जब मृत्यु हुई तो वो भी काल के आगे ना बच सकी और वो पर्दा उसका हट गया। तो वो जो प्रभु हैं हमारे इस देह में, वो हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हम उनके नाराज़ होने से पहले उन्हें मना लें, यही कार्य है इस मानव का। तो ये बता रहे हैं, एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाहि। समय बीतते बीतते एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं रहेगा। घर में रहने वाली स्त्री की कौन कहे, अपने शरीर की नाड़ी भी साथ छोड़ जाएगी, अर्थात सब एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे। इसलिए किसी से भी मोह नहीं करना चाहिए। कब काल आ जाए, कब ये नब्ज छूट जाए जो हमारी चल रही है, तो जो हमें प्रभु से मिलना है तो वो नब्ज छूटने से पहले मिल लें, तभी बात बनती है। देखिए आगे वाणी क्या बयान कर रही है। बारी पारी आपने, बारी पारी आपने, चले प्यारे मीत।
तेरी बारी जियरा, तेरी बारी जियरा, नियर आवे नीत कबीरा, नियर आवे नीत। बारी पारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जियरा, नियर आवे नीत। अपने प्यारे मित्र संबंधी सभी अपने अपने समय से चले जा रहे हैं। हे जीव, अब तेरी भी बारी नित्य निकट आती जा रही है, ऐसा जानकर तू सचेत हो जा। देखिए यहाँ अलर्ट कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि कुछ नहीं पता, पल का नहीं पता। कहते नहीं, पल में परलय होएगी, बहौर करेगा कब। जब परलय हो जाएगी, कोई भूचाल भूकंप आ जाएगा, तब सुध लेगा अपने निज स्वरूप की। तो यहाँ जानने के लिए ही एक संत, एक काल जो है वो संदेश दे रहे हैं, एक अलर्ट कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि अपने आप को जान, मैं कौन हूँ। कुछ नहीं पता कब इस संसार से विदा होना पड़े। एक एक करके आस पड़ोसी मोहल्ले वाले सब एक एक करके विदा हो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम अपना भूले हुए हैं कि तो उस भूलने से पहले हम उस प्रभु को जानें जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। आखिरी वाणी को स्मरण करें। देखिए बहुत ही सुंदर लास्ट वाणी। परद रहती पद्मिनी, परद रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। परद रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। घड़ी जू पहुँची काल की, घड़ी जू पहुँची काल की, छोड़ भई मैदान कबीरा, छोड़ भई मैदान। देखिए ऐसी स्त्री जिसने अपने कुल की लाज रखी, उस पर्दे रहती पद्मिनी, उस पर्दे में ही रहती थी वो, उसका पर्दा नहीं उठता था। और देखिए जब उसने शरीर छोड़ा तो ये संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। सुंदर स्वभाव तथा उत्तम गुणों वाली जो स्त्री पर्दे के भीतर निवास करती थी तथा अपने कुल की मर्यादा का पालन करती थी, जो उसके बड़े लोग थे पर्दा करती थी, वो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। मर्यादा का पालन करती थी तो मृत्यु की घड़ी आने पर वो पर्दा त्याग कर बाहर मैदान में आ लेटी। देखिए जब मृत्यु हो जाती है तो लोग उसका मुंह देख लें कि भाई किसकी मृत्यु हुई है। एक बार जब वो घर से चला जाता है तो जाने से पहले कुछ लोग जो आते हैं मिलने वाले तो मुंह देखते हैं। जिन्होंने उसका मुंह नहीं देखा, लेकिन काल आने के बाद वो उस पर्दे से बाहर हो गई, तो यहाँ पर वो प्रभु हमारे अंदर हैं, इस खोल के अंदर हैं। तो ये पर्दा हटने से पहले तात्पर्य ये है, ये जो खोल है हमारे शरीर का कि मैं जीव हूँ, और ये एक सोच रहती है मैं शरीर हूँ। तो ये शरीर, ये खोल के अंदर वो हमारे ईश्वर निवास कर रहे हैं। तो उन ईश्वर से
इस पर्दा हटने से पहले हम उनको मिल लें। यहाँ पर ये एक कबीरदास जी सचेत कर रहे हैं कि ये शरीर जाने से पहले आप उस जो अंदर बैठा प्रभु है, जो घट घट व्याप रहा है, हम उसके दर्शन कर लें, ताकि ऐसा ना हो वो पर्दा नसीब जो है वो सारे ये पर्दा रखा और वो मृत्यु के बाद जब उसकी नब्ज़ छूट गई तो वो भी बाहर मैदान में आ गई। तो ये कहने का तात्पर्य एक संत का, उनकी बात को समझें और उस प्रभु को जाने जिसके लिए संसार में आए हैं। ये काल किसी को नहीं छोड़ता, कब आपका समय है, आपका कब काल आ जाए, सोते पे आ जाए, आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ काल आ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए उस काल से के आने से पहले उस प्रभु से मुलाकात कर लें और प्रभु को अपना दोस्त बना लें, प्रभु को पहचानें, तो शायद वो काल आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भक्त का प्रभु बहुत ध्यान रखते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और लोग इसमें जुड़े रहें और इस चैनल का आनंद लेते रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।